आज भारत को सिर्फ नेता नहीं, राष्ट्र नेता चाहिए। ऐसे नेता जो वोट के लिए नहीं, विकास के लिए लड़ते हैं। और ऐसे नेता कैसे बनते हैं, इसका उत्तर हमें देते हैं आचार्य चाणक्य की नीति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 सिद्धांत जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसा नेता बन सकता है जिससे राष्ट्र का निर्माण हो। निष्ठा, पद से पहले राष्ट्र। चाणक्य ने कभी सत्ता की भूख नहीं पाली, उन्होंने तो उस व्यक्ति को राजा बनाया जो राष्ट्र के लिए जिए। एक सच्चा नेता कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वह सोचता है मेरे निर्णय से भारत को क्या मिलेगा। चाणक्य नीति कहती है, न राजा सुखाय भजते न प्रजा सुखम ततः प्रजानां तु सुखम राजा स्वयं दुखे न तिष्ठति। राजा अपने सुख के लिए नहीं, प्रजा के सुख के लिए जीता है। चरित्र, बिना नीति के नायक अधूरा है। चाणक्य कहते हैं, नास्ति विनय समम रत्नम। विनय यानी आचरण ही सबसे बड़ा रत्न है। नेता बनने के लिए सबसे पहले खुद को जितना ज़रूरी है। चरित्रहीन नेता सिर्फ भाषण देता है, चरित्रवान नेता दिशा देता है। आज हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जिनका जीवन खुद प्रेरणा हो। ज्ञान नेतृत्व का आधार। राजा शक्तिशाली हो या नहीं, बुद्धिमान अवश्य होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य सधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट ज्ञान को विवाद में, शक्ति को पीड़ा में लगाते हैं, सज्जन उसे सेवा में लगाते हैं। सच्चा नेता वही है जो ज्ञान को लोगों की भलाई में लगाता है। 4th, निर्भयता। राष्ट्र की रक्षा में झुकना नहीं। भारत को ऐसे नेता चाहिए जो सच बोलने का साहस रखते हों, जो किसी पद या पैसे के डर से न झुके। चाणक्य कहते हैं, भीष्म पितामह के जैसे ज्ञान की कोई कीमत नहीं। अगर वह कौरवों के अन्याय के सामने मौन रहे, जो गलत के खिलाफ आवाज़ न उठाए, वो नेता नहीं, बोझ है। राष्ट्र धर्म। निजी स्वार्थ से ऊपर चाणक्य नीति में सबसे ऊपर रखा गया है राष्ट्र धर्म। वे कहते हैं, संपत्ति ही सर्वधर्माणां राष्ट्रे तिष्ठति च स्थिरे तस्मात् राष्ट्रं हि रक्षितव्यं सर्वदा प्राणेन वापि। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी धर्म, संस्कृति, संपत्ति सब रहेंगे। जो अपने फायदे के लिए देश बेच दे, वो गद्दार है, नेता नहीं। नेता बनने के लिए कुर्सी नहीं, कुर्बानी चाहिए। जो चाणक्य के रास्ते चलेगा, वही राष्ट्र के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगा। आप युवा हैं, आने वाले भारत के लिए नायक हैं। अपना चरित्र बनाइए, ज्ञान लीजिए और राष्ट्र के लिए खड़े होइए, क्योंकि भारत को सिर्फ वोटर नहीं, वीर नेता चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत को सही दिशा मिले तो इस वीडियो को पूरे भारत तक पहुंचाइए। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल धर्म ड्रिवन को, जहां राष्ट्र सर्वोपरि है। चाणक्य के अनुसार एक भ्रष्ट राष्ट्र का अंत कैसे होता है, यह विषय आज के भारत और पूरी दुनिया में प्रासंगिक है।
चाणक्य ने स्पष्ट बताया था कि जब भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता और सत्ता का दुरुपयोग बढ़ता है तो राष्ट्र का पतन निश्चित है। जब एक राष्ट्र के नेता भ्रष्ट हो जाए, जब न्याय बिकने लगे, जब जनता चुप हो जाए और सिर्फ तमाशा देखे, तो समझिए कि राष्ट्र अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। चाणक्य ने हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। आज की वीडियो में जानिए चाणक्य नीति के अनुसार एक राष्ट्र कैसे टूटता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। जब नीति की जगह लूट हो, चाणक्य कहते हैं, नास्ति राज्यम अनीतेन नीतिहीनम विनश्यति। बिना नीति के राष्ट्र नष्ट हो जाता है। आज जब नीति के जगह निजी लाभ आ जाए, जब नीतियाँ कुछ लोगों को अमीर और बाकी को गरीब बनाए, तो राष्ट्र का मूल ही खो जाता है। राज्य नहीं, सिर्फ व्यापार चल रहा होता है। जब न्याय बिकने लगे, अधर्मेण जैत्यार्यम धर्मोहीनम स राज्य भ्रष्टि। जब अधर्मी जीतने लगे तो राज्य पतन तय है। जहां अपराधी खुलेआम घूमे और न्याय पैसों में बिक जाए, वहां जनता का विश्वास मरता है और राष्ट्र भी। जब शिक्षा भ्रष्ट हो जाए, चाणक्य खुद एक आचार्य थे और कहते थे, शिक्षा विनयदायिनी भवति, परंतु लोभ युक्त शिक्षया राष्ट्र पतति। शिक्षा अगर लोभ से भरी हो तो राष्ट्र को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। आज जब डिग्रियां बिकती हैं और युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने वाली शिक्षा दी जाती है, वो सृजन नहीं होता, सिर्फ सिस्टम के गुलाम तैयार होते हैं। जब स्त्री की रक्षा न हो, चाणक्य ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का अपमान, असुरक्षा हो, वहाँ केवल पतन होता है। नेताओं की कुर्सियाँ तभी पवित्र हैं जब वे नारी सम्मान की रक्षा करें। जब देशभक्त चुप करा दिए जाएं, राष्ट्र में हमेशा कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर उन्हीं को जेल में डाल दिया जाए, चुप करा दिया जाए, तो वो राष्ट्र खुद अपने ही सपूतों को खो देता है। चाणक्य कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। सत्य बोलो, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। जब युवा भ्रमित हो जाए, जब राष्ट्र का युवा दिशा खो दे, जब वह राष्ट्र निर्माण के बजाय सिर्फ मस्ती, मोबाइल और भ्रम में जीने लगे, तो समझिए कि राष्ट्र की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। चाणक्य कहते हैं, युवा शक्ति ही राष्ट्रस्य आत्मा अस्ति। युवा शक्ति ही राष्ट्र की आत्मा है। भारत के पास दो रास्ते हैं, या तो वह भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म में डूबकर खत्म हो जाए, या चाणक्य की नीति को अपनाकर एक नए युग का निर्माण करे। निर्णय हमारे हाथ में है। आज अगर एक भी युवा जागा तो भारत का भाग्य बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत मजबूत हो, तो इस वीडियो को हर युवा तक पहुंचाइए जो सो रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है।